जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हर व्यक्ति के, हर समाज के, हर संगठन के कुछ अपने संस्कार होते हैं और वो उन्हीं संस्कारों के अनुसार काम करता है। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अपने संस्कार थे। क्या संस्कार थे जिसको हम लोग फॉलो करते हैं? वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादाएं कायम करते थे। उन्होंने मर्यादाएं कायम की जिसका अनुकरण और अनुसरण आज तक सनातनी करते हैं। दूसरी तरफ रावण के अपने संस्कार थे। रावण के संस्कार थे एक पर महिला का हरण करना, और उसके बाद जब प्रभु राम ने उनकी हत्या की और विभीषण को उनका राज सौंपा, तो एक हमारे सामने एक ऐसा मर्यादा कायम हुई कि धर्म के साथ होना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए, असत्य के साथ नहीं होना चाहिए। फिर ये चीज रिपीट हुई जब कौरव पक्ष के डीएनए अलग थे, पांडव पक्ष के डीएनए अलग थे, उनके संस्कार बिल्कुल अलग थे, जबकि एक ही कुल के थे, एक ही परिवार के थे, दो भाइयों के कुल के लोग थे। माने गोत्र एक ही था लेकिन संस्कार अलग थे। कौरवों के संस्कार क्या थे? कौरवों के संस्कार थे द्रौपदी का चीरहरण, द्यूत क्रिया में पांडवों को धोखे से हराना, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पांडव सिर झुका के बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी दंड दिया था और द्रौपदी के चीरहरण से उनकी रक्षा की थी, और चीर को इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन और दुर्योधन चीर को खींचते खींचते थक गए थे लेकिन हरण नहीं कर पाए थे। ये भगवान श्री कृष्ण ने एक मर्यादा कायम की। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी, जब युद्ध क्षेत्र के बीच में अर्जुन खड़े थे, असमंजस में थे कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में मैं क्या करूं, ये तो सब मेरे नाते रिश्तेदार हैं। तो जो कृष्ण ने बताया था, ये नाते रिश्तेदार नहीं है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, और तुम वो करो जो धर्म तुमसे कहता है करने को। और अर्जुन ने फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश का अनुपालन किया, और जो अधर्म के साथ सारे के सारे लोग खड़े थे, चाहे खुद पितामह थे, उसमें भीष्म पितामह थे या उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे, सब मारे गए। अब ये तो मैंने परिप्रेक्ष्य बताया भगवान श्री राम के समय का और भगवान श्री कृष्ण के समय का। आज के राजनीतिक परिवेश में अगर आप देखें तो आज भी लड़ाई जो है वो संस्कारों की लड़ाई है। संस्कारों की लड़ाई यह है, हमारी देश की परंपरा रही है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखते हैं। पहले जमाने में तो शास्त्रार्थ होता था, लोग सुनते थे और जनता निर्णय के लेती थी कौन जीता कौन हारा, और उसके बाद ये घोषित हो जाता था कि ये आदमी ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन उसमें मर्यादाओं का हनन नहीं होता था, उसमें अश्लील शब्दों का उपयोग नहीं होता था, हाथापाई नहीं होती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज के अगर राजनीतिक पटल पे आप देखें तो आजकल हम लोग डिबेट करते हैं सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया में। अगर आप खुद ही निर्णय लेंगे, दर्शक श्रोता के रूप निर्णय लेंगे, तो कभी आपको शायद सोशल मीडिया या यूट्यूब में गाली गलौज की नौबत नहीं सुनी होगी, आपने हाथापाई की नौबत नहीं सुनी होगी। मर्यादा पूर्वक सबको टाइम मिलता है, सब अपने अपने टाइम में बात बोलते हैं, चाहे विरोध में बोलते हैं, पक्ष में बोलते हैं, एक दूसरे से सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, लेकिन गाली गलौज की नौबत कभी नहीं आती। ये यूट्यूब के और सोशल मीडिया के संस्कार हैं। दूसरी तरफ अगर आप गोदी मीडिया को देखेंगे तो गोदी मीडिया में आपको असंख्य ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। एंकर उसमें खुद बहुत एक्टिव रोल में रहता है, एक नैरेटिव को बनाने की कोशिश करता है। कई सारे बॉक्सेस के अंदर वो अलग अलग प्रजाति के सत्ता पक्ष के लोगों को बिठा लेता है और एक आध विपक्ष के लोगों को बिठा लेता है, और उसके बाद वो वहां पे बुल फाइट कराता है और मुर्गों की लड़ाई कराता है।
और गाली गलौज करता है और कराता है और हाथापाई कराता है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रायोजित लगते हैं और लगता है अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया ये सारी डिबेट्स का उपयोग करता है। अब असली प्रश्न ये है, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं देखते होंगे गोदी मीडिया, मैं भी नहीं देखता, बहुत सारे लोग नहीं देखते, 4-5 साल से मैंने गोदी मीडिया नहीं देखा, मैं केवल यूट्यूब चैनल देखता हूं। और अगर जब कभी गोदी मीडिया में जाया करता था तो अपने प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करने के लिए उस गोदी मीडिया को देख लेता था। और जाता क्यों था? लोग पूछेंगे कि आप क्यों जाते थे? भाई जाते इसलिए थे कि जिससे जो हमारे सिद्धांत हैं, जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, जो अम्बेडकरवादी सिद्धांत हैं, जनता तक पहुंचे और जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं उन्हें खुला मैदान न मिले। लेकिन आपने देखा होगा गोदी मीडिया के जब होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे लगता है कि वो भगवान श्री राम की मर्यादाओं की बात जरूर करते हैं, भगवान श्री राम के अनुसरण करने वाले जरूर अपने को कहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से सनातनी परंपराओं का, भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन नहीं करते। अब इसीलिए मैं वैसे तो बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे हैं जो बार बार उदाहरण देते हैं कि वो श्री राम के अनुयायी नहीं है, चाहे उसमें शहजाद पूनावाला हूं, चाहे उसमें प्रेम शुक्ला हूं, चाहे उसमें के शर्मा हूं, ये सारे लोग जो है अभद्र भाषा का, चाहे उसमें शाजिया इल्मी हो, ये सारे प्रवक्ता, ज्यादातर प्रवक्ता, 2-4 लोगों को छोड़कर ज्यादातर प्रवक्ता ऐसे उदाहरण पेश करते हैं कि ये केवल भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करते। कुछ उदाहरण आपके सामने, आपने देखा होगा आज तक के प्रोग्राम में शहजाद पूनावाला जो पहले यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आजकल अभद्र भाषा का प्रयोग करने, हाथापाई करने और बेखुदगी करने में सबसे आगे रहते हैं। और असली प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों बनाती है जो अभद्रता और हाथापाई करने के लिए हर तरह की मर्यादाओं का हनन करते हैं? क्या ये एक ऐसी विशिष्टता है जिसकी आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में, जिसको देखकर उन्होंने शहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है? जैसे रोहन गुप्ता हैं, पहले कांग्रेस में थे, मर्यादाओं में बात करते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी में गए वो भी मर्यादा छोड़ चुके हैं। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है जिसको भारतीय जनता पार्टी देखती है? और जो लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं और जो अभद्रता और हाथापाई नहीं करते, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के लिए अनुपयुक्त भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मानती है? आपने देखा होगा आज तक के कार्यक्रम में, एक लाइव प्रोग्राम में सुरेंद्र सिंह राजपूत को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब लोग सुरेंद्र सिंह राजपूत से भी लोगों ने पूछा कि आप गोदी मीडिया में क्यों जाते हैं गाली खाने के लिए, तो उनका भी जवाब था, जो मेरा जस्टिफिकेशन है वही जस्टिफिकेशन उनका था, वो जो उचित है कि हम नहीं जाएंगे तो वो कांग्रेस के नाम पे बीजेपी के ऐसे लोगों को बिठा लेंगे जो कांग्रेस के नैरेटिव को खत्म कर देंगे और केवल एक नैरेटिव जो उनके श्रोताओं तक पहुंचेगा जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हम जाते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। तो जिस प्रकार की गंदी भाषा, अमर्यादित भाषा शहजाद पूनावाला ने सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ की, नहीं प्रेम शुक्ला ने की, शहजाद पूनावाला ने नहीं, प्रेम शुक्ला ने की आज तक के प्रोग्राम में सुरेंद्र सिंह राजपूत की, तो ये लगा कि प्रेम शुक्ला को जो प्रवक्ता बनाया गया है शायद यही गुण देख के बनाया गया। इसके बाद मैं आज एक वीडियो देख रहा था इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में, शहजाद पूनावाला राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सबसे शालीन प्रवक्ता है, मतलब मुझे लगता है, कई बार मैं उनके साथ डिबेट में बैठ चुका हूं, कि अगर समाजवादी पार्टी के सबसे संवेदनशील और सबसे शालीन और सबसे अच्छी तरह प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रवक्ता हैं तो राजकुमार भाटी उसमें से एक है। और शहजाद पूनावाला ओपन डिबेट में, लाइव डिबेट में जिस प्रकार से राजकुमार भाटी के खानदान के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो मुझे वही याद आ गया कि पहले यही बात शहजाद पूनावाला ने राजकुमार भाटी के साथ की, जो बाद में प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र सिंह राजपूत के साथ की। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये भेद रही है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि शहजाद पूनावाला मुसलमान है और उनकी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए
एक ओबीसी समाज के, एक हिंदू समाज के राजकुमार भाटी को और उनके खानदान को खुलेआम गाली देने के लिए प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे मेरे को लगता है मनोहर लाल धाकड़ को भी था कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, विजय शाह को भी था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, देवड़ा जी को और जांगड़ा जी को भी पता था कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ना किसी का कुछ बिगड़ा। जबकि उन्होंने सबने सेना का अपमान किया, मर्यादाओं का अपमान किया और भगवान श्री राम की मर्यादाओं का किसी प्रकार से पालन नहीं किया। तो मैं एक प्रश्न दर्शक और श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जब आप गोदी मीडिया को अगर आप देखते हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा न देखें, अगर आप देखते हैं तो ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भगवान श्री राम की मर्यादाओं की बात करते हैं, क्या वो लोग उन मर्यादाओं का पालन करते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रवक्ता भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और उन्हें संरक्षण प्राप्त है और गोदी मीडिया उन्हें नहीं टोकता है, उन्हें किसी प्रकार से नहीं रोकता है, बल्कि 80% टाइम उन्हें देने का प्रयास करता है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का अपमान करता है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ताओं की भी मजबूरी है कि जाना इसलिए आवश्यक है जिससे उनका पक्ष वहां प्रस्तुत हो सके। तो मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं दर्शक श्रोताओं से, क्या आपको लगता है कि ये शहजाद पूनावाला हैं और प्रेम शुक्ला जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये क्या जुड़वा भाई हैं या ये संस्कार वाले भाई हैं, जिनके संस्कार एक हैं, जिनका डीएनए एक है, जैसे कौरवों का डीएनए था और जैसे पांडवों का एक संस्कारवान डीएनए था और कौरवों का एक संस्कारहीन डीएनए था? ये प्रश्न का कमेंट बॉक्स पे आप जवाब देंगे तो मुझे याद होगा जो मैं कह रहा हूं सही या गलत। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।